हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में सभी आईपीओ अपडेट्स डीएमपी के बारे में। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। सो दोस्तों, आपको पता ही है कि यहाँ पर जो आईपीओ अभी एक्शन में हमको देखने को मिल रहा है, जिसकी कल लिस्टिंग देखने को मिलेगी, वो है सुदीप फार्मा। लेकिन अब सुदीप फार्मा के बाद कौन से नए मेन बोर्ड आईपीओज हैं, उनमें अब एक नाम कंफर्म हो चुका है, जिसका नाम है दोस्तों एक्वस। जी हाँ, एक्वस अपना आईपीओ लॉन्च करने वाला है 3 से 5 दिसंबर के बीच में। 10 रुपये की इस आईपीओ की फेस वैल्यू रहेगी। आईपीओ का साइज दोस्तों अभी तक एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया है, लेकिन फ्रेश इशू करीबन 670 करोड़ के आसपास का है। तो बाकी का ओएफएस हमको देखने को मिलेगा। फर्दर डिटेल जैसे मैंने कहा अवेटेड है, लेकिन हाँ, ओवरऑल आईपीओ की जो डेट्स है वो कंफर्म हो चुकी है कि कंपनी 3 से 5 दिसंबर के बीच में अपना आईपीओ लेकर आएगी। इस आईपीओ में 75% रिजर्वेशन क्यूआईबीज के लिए रहने वाला है, तो 15% रिजर्वेशन एचएनआई के लिए और 10% रिजर्वेशन रिटेल कैटेगरी के लिए, याद रखिएगा, रखा जाएगा। अगर बात करते दोस्तों इस आईपीओ के बारे में जो है एक्वस का, तो एक्वस का कंपनी का जो ओवरऑल बिजनेस है वो है दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेटिंग अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन इंडिया टू ऑफर फुली वर्टिकली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज इन दिस एरोस्पेस सेगमेंट। जी हाँ, कंपनी एरोस्पेस सेगमेंट के अंदर, याद रखिएगा, अपना मेजरली काम करती है। कंपनी डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो रखती है, जिसमें कंपोनेंट्स है फॉर इंजन सिस्टम्स, लैंडिंग सिस्टम्स, कार्गो एंड इंटीरियर्स, स्ट्रक्चर्स, असेंबलीज, और यहाँ पर एरोस्पेस क्लाइंट्स कंपनी के टर्न होते हैं। मतलब एरोस्पेस क्लाइंट्स जो है ओवरऑल कंपनी के आपको देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल कंपनी का बिजनेस इसी प्रकार का है। हाँ, कह सकते हैं कि अभी तक दोस्तों कंपनी जो है वो नुकसान में चल रही है। अगर आप कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि कंपनी का रेवेन्यू 31 मार्च में 840 करोड़ का था। फिर 31 मार्च 2024 में वो 988 करोड़ का हुआ। फिर 31 मार्च 2025 में वो रेवेन्यू घट के 959 करोड़ का रह गया। तो ओवरऑल कंपनी के रेवेन्यू में डिक्लाइन देखने को मिला। साथ ही साथ दोस्तों कंपनी का जो मुनाफा है वो तो डेफिनेटली है ही नहीं, लेकिन जो लॉस भी है वो लगातार हमको बढ़ता हुआ दिखा है। अब जैसे 109 करोड़ का नुकसान था 2023 में, तो फिर सीधा 14 करोड़ के लॉस पर आ गई। तो यहाँ पर तो कंपनी ने बहुत बढ़िया लॉस में कमी दिखाई। बट फिर दोस्तों जब 31 मार्च 2025 के नंबर्स पूरे आते हैं, तो उसमें कंपनी जो है वो फिर से बड़े घाटे में आ जाती है, जो है 102 करोड़ का। मतलब कंपनी लॉस में तो थी, लेकिन 14 करोड़ का लॉस था प्रीवियस ईयर, और वो बढ़कर कितना हो जाता है 102 करोड़। मतलब कंपनी का जो लॉस है वो सीधा दोस्तों 14 से 102 करोड़ आता है। मतलब ऑलमोस्ट 600% आप कह सकते हैं बढ़ोतरी नजर आ जाती है। तो ओवरऑल यही है कि कंपनी का बिजनेस का ग्रोथ उस तरीके से नहीं हो पा रहा है। सो डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होगा देखना कि किस प्रकार का दोस्तों आईपीओ हमको आता हुआ देखने को मिलता है। क्या आईपीओ पैसा बना पाएगा, नहीं बना पाएगा? आई थिंक ये अपने आप में एक बड़े सवाल है, जिसके जवाब हमको आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे, जब आईपीओ का प्राइसिंग निकल कर आएगा, आईपीओ की फर्दर डिटेल्स निकल कर आएगी। लेकिन हाँ, ये आईपीओ याद रखिएगा एक्शन में आने वाला है। इसके अलावा दोस्तों मीशो का आईपीओ तो है ही। अब मीशो का आईपीओ जैसा आपको मैंने पहले बता रखा है कि टेंटेटिव डेट्स है कि 2 से 4 दिसंबर के बीच में ओपन हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि एक्वस से पहले ओपन हो सकता है, बट दे आर टेंटेटिव, हो सकता है कि चेंज हो जाए डेट्स। मीशो आईपीओ करीबन 4,250 करोड़ का फ्रेश इशू है। बाकी का ऑफर फॉर सेल है। लगभग 5-6 हज़ार करोड़ के आसपास का इशू का साइज रहने वाला है। देखना यहाँ पर भी बहुत दिलचस्प होगा कि कंपनी का प्राइस बैंड क्या रहता है, क्योंकि आप मीशो की भी अगर फाइनेंशियल देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि डेफिनेटली कंपनी का रेवेन्यू तो लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है, बट साथ साथ नुकसान भी कंपनी का लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। जैसे कि आप कंपनी का ओवरऑल टोटल इनकम देखेंगे, रेवेन्यू देखेंगे, तो 5897 करोड़, 7859 करोड़, 9900 करोड़। तो यहाँ पे लगातार कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़ा है, बट नुकसान देखिए 1670 करोड़, 327 करोड़, 3940 करोड़। राइट, तो नुकसान कंपनी का किस प्रकार से हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है, ये भी अपने आप में बहुत चिंता वाली बात है। तो यहाँ पर भी प्राइसिंग का बहुत ज़्यादा महत्व होगा। वैसे तो बताया जा रहा है कि कंपनी 50,000 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन मांग सकती है। सो बाजार क्या देने में कंफर्टेबल होगा, नहीं होगा, लेट्स सी आगे होता क्या है। प्राइसिंग निकल कर जब आएगी तब पता चलेगा। लेकिन अब मीशो का आईपीओ जैसे मैंने आपको पहले बताया, इट्स अराउंड द कॉर्नर। इसके अलावा दोस्तों एक और मेन बोर्ड आईपीओ जिसकी टेंटेटिव डेट्स आउट होती हुई देखने को मिल रही है, नाम है विद्या वायर्स। जी हाँ, यह आईपीओ भी दोस्तों बताया जा रहा है कि 3 तारीख से हमको ओपन होता हुआ देखने को मिल सकता है, और ओपन 3 से हो जाएगा। एंड मेजरली दोस्तों विद्या वायर्स का जो आईपीओ है वो ओपन रहेगा टिल 5, मतलब 5 दिसंबर तक। ठीक है, 1 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। ये आईपीओ एक पूरा का पूरा ओएफएस हमको देखने को मिलेगा। विद्या वाइज की अगर बात करें तो 50% रिजर्वेशन क्यूआईबीज के लिए रखा जाएगा, 35% रिटेल के लिए, 15% एचएनआई के लिए। विद्या वायर्स की अगर मैं बात करता हूँ कंपनी के, तो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है कॉपर और एल्यूमिनियम वायर्स। राइट, कंपनी का इस प्रकार का बिजनेस है। रेवेन्यू वाइज देखा जाए तो कंपनी के 30 सितंबर 2024 तक के नंबर्स हमारे सामने, जिसमें आपको नजर आएगा कि हाँ, कंपनी का रेवेन्यू तो लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी कह सकते हैं कंपनी की बढ़ रही है, बट काफ़ी लो मार्जिन वाला बिजनेस है। काफ़ी आप कह सकते हैं मार्जिन कम रहते हैं।
सो अब देखते हैं यहाँ पर जब अपडेटेड नंबर्स निकल कर आएंगे तो किस प्रकार का ये आईपीओ रहता है, बट हाँ ये भी जैसे मैंने कहा ओपन होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों अपडेट आता हुआ देखने को मिला है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ को लेकर। जी हाँ, आईसीआईसीआई प्रू एएमसी आईपीओ भी ओपन होने जा रहा है। कब ओपन होने जा रहा है, बताया जा रहा है कि देखिए टेंटेटिवली आईपीओ 12 दिसंबर से ओपन हो सकता है। जी हाँ, 12 से 15 दिसंबर के आसपास ये आईपीओ हमको ओपन होता हुआ देखने को मिल सकता है। और खबर ये आ रही कि इसको अप्रूवल मिल चुका है सेबी से। देखिए अभी तक जो हमारे पास सेबी से जानकारी आती है, मतलब जो सेबी देखिए वीकली अपडेट देता है कि कौन सा आईपीओ को अप्रूवल दिया गया है, उसमें तो अभी तक नाम निकल कर नहीं आया है। बट ये मनी कंट्रोल का एक्सक्लूसिव है कि सेबी के द्वारा इनको एनओडी मिल चुकी है और आईपीओ कंपनी लॉन्च कर सकती है इन मिड दिसंबर। 12 से 12.5 मिलियन के आसपास की वैल्यू, बिलियन डॉलर के आसपास की वैल्यूएशन कंपनी मार्क कर सकती है। सो दोस्तों भारत का सेकंड लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी इन टर्म्स ऑफ मैनेज एसेट, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट का एनओडी मिल चुकी है ऐसा बताया जा रहा है। और एक प्योर ओएफएस हमको आता हुआ देखने को मिलेगा। याद रखिएगा इसमें 51:49 का जॉइंट वेंचर है बिटवीन आईसीआईसीआई बैंक एंड प्रूडेंशियल पीएलसी। ये 1998 से याद रखिएगा जेवी चलता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में दोस्तों जैसे हम बात करें तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने कहा बताया जा रहा है कि ये आईपीओ मिड दिसंबर में ओपन होगा और आईपीओ को यहाँ पर लिस्ट करवा दिया जाएगा बाय 19 दिसंबर। जी हाँ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी कर रहा है टारगेट वैल्यूएशन करीबन 1,07,000 से 1,11,000 करोड़ के आसपास की। तो अपने आप में देखिए काफ़ी अच्छी खासी वैल्यूएशन जो है वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी मांग सकता है। अभी अगर आप देखेंगे तो कंपनीज लाइक एचडीएफसी एएमसी, इस कंपनी की वैल्यूएशन है 1,14,000 करोड़ के आसपास, राइट। और मार्केट शेयर भी अच्छा खासा है। इसके अलावा बाकी भी अगर आप एएमसी प्लेयर्स देखेंगे तो निपॉन है जिसकी 55,000 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन है। आदित्य एएमसी है, उसकी वैल्यूएशन 21,000 करोड़ के आसपास की। तो 1,00,000 करोड़ से ऊपर की वैल्यूएशन जो है वो यहाँ पर मांग कर सकता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। तो इंटरेस्टिंग होगा देखना कि वैल्यूएशन में क्या जगह बच पाती है कि नहीं। बाकी इसमें दोस्तों जो ब्रिटिश पार्टनर है प्रूडेंशियल वो ऑफलोड करने वाला है 10% स्टेक एज पार्ट ऑफ द ओएफएस और ऑफर फॉर सेल। और इसी का साइज़ याद रखिएगा 1.2 से 1.25 बिलियन डॉलर, इसका मतलब 10 से 12,000 करोड़ के आसपास का आईपीओ हमको रहता हुआ देखने को मिल सकता है। तो आई थिंक ये भी इंटरेस्टिंग आईपीओ है। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि इस आईपीओ में दोस्तों एक शेयर होल्डर कैटेगरी रखी गई है। मतलब क्या, अगर आप आईसीआईसीआई बैंक के शेयर होल्डर हैं तो आपको मौका मिलेगा शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर पैसा लगाने का, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात, अगर यहाँ पर कंपनी आरएचपी फाइल कर देती है उसके बाद अगर आप आईसीआईसीआई बैंक का शेयर खरीदेंगे तो फिर आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। बट अगर आपके पास ऑलरेडी शेयर है और अब जब कंपनी आरएचपी फाइल करती है तब तक आप होल्ड करते हैं तो आप एलिजिबल रहेंगे। तो अगर अभी तक आपने बाय नहीं किया है, आईसीआईसीआई बैंक का एक शेयर खरीदना रहता है तो आप चाहे तो खरीद सकते हैं। अगेन इट्स ओनली फॉर शेयर होल्डर कोटा, राइट। तो उसके लिए आपको खरीदना जरूरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा अगर आपको शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आते हैं जीएमपी पे। तो देखिए मीशो की जीएमपी यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, बट मीशो की जीएमपी स्टार्ट हो चुकी है एंड करेंटली चलती हुई नज़र आ रही है एट अराउंड 33 रुपीज़, 35 रुपीज़, कभी 37, कभी 38। तो इस तरीके से प्रीमियम चलता हुआ देखने को मिल रहा है। बट हाँ एक्टिवली अब ट्रेड हो रहा है मीशो का, याद रखिएगा शेयर इन द जीएमपी। इसके अलावा एक्वस की तो अभी तक जीएमपी शुरू नहीं हुई है। सुदीप फार्मा कल अलॉटमेंट आउट हुआ, जिनको मिला उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस। कल के दिन लिस्टिंग है, लिस्टिंग पे वीडियो आएगा, स्ट्रैटेजी हम समझेंगे। 17% के आसपास का भी लगभग प्रीमियम चल रहा है। अब एसएमईज पे आते हैं। देखिए एसएमई से तो बहुत एक्शन है। हेलो जी हॉलीडेज एक बीएससी एससी में आईपीओ जो ओपन होने वाला है 2 से 4 दिसंबर के बीच में 118 का प्राइस बैंड है, याद रखिएगा। देन आता है नियो कैम बायो एक एनएससी एससी में आईपीओ जो ओपन होगा 2 से 4 दिसंबर के बीच में। आईपीओ का प्राइस बैंड है 98 रुपीज़ पर शेयर का, 15 रुपये पे प्रीमियम शुरू हो चुका है विच इज़ 15% ओनली। देन दोस्तों अगला आईपीओ आता है एसपीईबी एडिसाइड्स एक एनएससी एससी में आईपीओ जो ओपन होगा फ्रॉम 1 to 3 दिसंबर। 56 का प्राइस बैंड है, लेट्स सी कितना बड़ा कर पाता है। देन इसके बाद दोस्तों आता है अगला आईपीओ एस्ट्रॉन मल्टीग्रेन एक बीएससी एससी में आईपीओ जो 1 से 3 दिसंबर के बीच में ओपन होगा। 17 करोड़ का आईपीओ का साइज है, 63 का प्राइस बैंड है। देन आता है इन्विक्टा डायग्नोस्टिक एक एनएससी एससी में आईपीओ जो ओपन होगा 1 से 3 दिसंबर के बीच में, प्राइस बैंड है 85 रुपीज़ पर शेयर का। इसके बाद दोस्तों आता है क्लियर सिक्योर्ड एक एनएससी एससी में आईपीओ, अगेन 1 से 3 के बीच में ओपन होगा। 81 करोड़ का इशू का साइज है, 132 का प्राइस बैंड है। देन आता है रेवल केयर, ये भी एक ऐसे में आईपीओ जो बीएससी पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा 1 से 3 दिसंबर के बीच में, प्राइस बैंड 130 रुपये पर शेयर का। देन आता है दोस्तों एग्जैक्टो टेक्नोलॉजीज, इसमें कह सकते हैं काफ़ी एक्शन देखने को मिलेगा। 28 तारीख यानी कल से ओपन हो जाएगा, 2 दिसंबर तक ओपन रहेगा। 35 करोड़ 57 लाख का इशू का साइज है। देन लॉजिसेल सॉल्यूशंस एक बीएससी एससी में आईपीओ जो ओपन होगा 28 से 2 दिसंबर के बीच में। आईपीओ
का प्राइस बैंड है 193 रुपीज़ पर शेयर का। इसके अलावा पर्पल वेव इन्फोकॉम एक BSE में IPO जो 28 और 2 दिसंबर के बीच में ओपन होगा, प्राइस बैंड है 126 रुपीज़ पर शेयर का। इसके अलावा दोस्तों अगला IPO आता है KK सिल्क मिल्स, राइट। ये IPO ओपन कल हो गया था, आज सेकंड है। अभी प्रीमियम जो है वो 0 रुपीज़ हो चुका है, कल तक 7 रुपये के आसपास चल रहा था। 38 रुपीज़ का याद रखिएगा इस IPO का प्राइस बैंड है। देन दोस्तों अगला IPO आता है मदर न्यूट्री फूड्स। या IPO भी याद रखिएगा ओपन हो गया था कल के दिन, कल इसका आखिरी दिन है। अभी तक IPO 1 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, 117 का प्राइस बैंड है। देन अगला आता है SSMD एग्रोटेक इंडिया। यह IPO भी दोस्तों क्लोज हो चुका है आज के दिन, मतलब ऑलमोस्ट आखिरी दिन है। कोई प्रीमियम नहीं है, सब्सक्रिप्शन भी कोई खास नहीं आता हुआ देखने को मिला है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।